नमस्कार दोस्तों, बीटू की कहानी में आपका स्वागत है। अब तक आपने जो कहानी सुना उसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अनिल रूम में आईने के सामने खड़े होकर रेडी हो रहा तो सुषमा उस पर एक नज़र डालकर बोली, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अनिल उसकी तरफ घूमते हुए, मैं पैदाइशी हैंडसम हूँ, समझी तुम? सुषमा सोफे पर बैठे हुए अपना मुंह बनाकर, हाँ हाँ क्यों नहीं। अनिल अपना पर्स और कार की चाबी उठाते हुए बोला, वैसे तुमने ये तो अब तक नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुषमा एक्साइटेड होते हुए, चलो होटल पैरा आई राइड्स करते चलते हैं। होटल का नाम सुनकर अनिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनिल, ओके चलो। सुषमा उठकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। वो दोनों सुषमा के फेवरेट होटल में जाते हैं। असल में वह होटल अनिल का ही होता है, जिसके बारे में सुषमा नहीं जानती थी। वो दोनों होटल में अंदर जाते हैं। वहाँ का मैनेजर अनिल के पास आता है और कहता है, मैनेजर, गुड इवनिंग सर। अनिल, गुड इवनिंग। सारी तैयारियां हो गई हैं? मैनेजर, यस सर, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है। आप पूल साइड जाइए, आपके लिए टेबल वहीं लगाई है। अनिल, हम। ये कहकर वो सुषमा का हाथ पकड़कर मैनेजर के साथ पूल साइड चला जाता है। सुषमा जैसे ही वहां देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। पूल साइड पूरा ही खाली होता है क्योंकि यह सुषमा के लिए अनिल ने करवाया था। चारों तरफ ही अच्छी डेकोरेशन होती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसकी हरकत पर अनिल अचकचा जाता है और उन दोनों को इस तरह से देखकर मैनेजर और बाकी स्टाफ मुंह फेर लेते हैं। अनिल उसके कान में, सुषमा, यह क्या कर रही हो? तुम अपने बेडरूम में नहीं हो। सुषमा झट से उससे अलग होती और फिर कहती, तो क्या हुआ? हम हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के गले लगना कोई क्राइम नहीं है। फिर अनिल की तरफ देखते हुए, देखा, मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। पसंद आई तुम्हें? अनिल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, हमें सिर हिलाता। वहां पर किसी को भी आज ना देखकर सुषमा मैनेजर से, सर, क्या बात है? आज यहाँ पर कोई नहीं है। मैं तो आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, क्योंकि यहाँ तो हमेशा अपनी बारी का वेट ही करना पड़ता था। लगता है आपका होटल अब इतना पॉपुलर नहीं रहा। मैनेजर हल्के से मुस्कुराते हुए, नहीं मैम, जैसा आप सोच रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो आप और सर आने वाले थे, इसलिए हमने यह पूरा एरिया आपके लिए कर दिया है। सुषमा हैरानी से, व्हाट? फिर तो अनिल को घूरने लगती है। अनिल बिना किसी भाव के, सुषमा, अब हैरान होना बंद करो और तुम यहाँ डिनर करने आई हो तो प्लीज डिनर करते हैं, फिर मुझे कुछ काम है। फिर वह दोनों डिनर करते हैं, लेकिन सुषमा को अभी भी यह बात समझ नहीं आती कि अनिल की आखिर ऐसा क्यों किया है। डिनर करने के बाद वह थोड़ी से पूल साइड पर घूम रहे होते हैं कि सुषमा का फोन बजता है, जिसे वो जल्दी से काट देती है और फिर वॉशरूम के बहाने से अनिल से दूर होकर उसी नंबर पर कुछ देर बात करने लगती है। बात करके अनिल के पास आ जाती है। अनिल उसे गहरी नजरों से देखते हुए, कहाँ रह गई थी? कितनी देर लगा दी तुमने? सुषमा घबराते हुए, कहीं नहीं, वो जरा वॉशरूम में जरा टाइम लग गया, बस इसलिए। फिर कुछ देर वहीं घूमने के बाद घर के लिए वापस निकल जाते हैं। रात को सुषमा, अनिल, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वहां पर तुम्हें इतना VIP प्रो ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था और तुम्हें डिनर करने के लिए वह पूरा एरिया बुक करने की क्या जरूरत थी? हमें बस डिनर ही तो करना था अनिल, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग वहां मुझे देखें और हम लोगों के डिनर टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम हो। सुषमा, क्यों? तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या?
जो तुम लोग तुम्हें आकर डिस्टर्ब करते हैं। अनिल, अब तुम जैसे कम दिमाग वाली लड़की से ऐसी ही बातों की उम्मीद की जा सकती है। मेरे साथ रहकर भी मुझे अब तक नहीं जान पाई हो तुम। अभी गूगल चेक करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना पॉपुलर हूँ। सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फिर भी किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं हूँ। अगर वहाँ पर पब्लिक होती ना तो वहाँ पर मुझे सेल्फी लेने की से ही फुर्सत नहीं मिलती। डिनर करना तो बहुत दूर की बात है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हें बता दूं कि वह होटल तिवारी एंड ग्रुप का ही हिस्सा है। यह सुनकर सुषमा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह हकलाते हुए बोलती है, मैं तलब कि तुम उस होटल के ऑनर हो? अनिल, जी हाँ, शुक्र है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें बात समझ तो आ ही गई। सुषमा सीरियस होकर उसे शक की नजरों से देखते हुए, और कितने राज है जो तुमने छुपा रखे हैं अनिल, और ऐसी कितनी बातें हैं जिनके बारे में मैं अब तक नहीं जानती। अनिल उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए, सच जानना चाहती हो तो सुनो, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती, और जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक तुम्हें वह पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर होगा तुम इस बारे में ना सोचो। फिर थोड़ी देर बाद बात करके वह दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में अनिल उसे अपने आगोश में लेकर सो जाता है। लेकिन सुषमा की आंखों में नींद नहीं होती। वो अपनी आंखों खोलकर अनिल का चेहरा गौर से देखने लगती है। सुषमा अपने मन में सोते हुए, कितना खड़ूस, कितना क्यूट लगता है। कोई कह ही नहीं सकता कि यह वही अनिल तिवारी है जो तो पूरा दिन सड़ा सा मुंह लेकर घूमता रहता है। सच में वह छोटा सा मासूम बच्चा लगता है, लेकिन कुछ पलों में ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। फिर वह खुद से कहती है कि ये शरीफ बनता है। ये दुनिया के सामने इसकी हकीकत को कोई नहीं जानता। कौन कह सकता है कि यह किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने अपने बारे में सही कहा अनिल कि मैं तुम्हारे बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन यह बस तुम्हारी एक गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई अपने बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अब तक तो तुम्हें मैं सिर्फ अपना गुनहगार समझती थी, लेकिन तुम तो ना जाने किस किस के गुनहगार हो। घुटन होती है मुझे तुम्हारे इतने करीब रहने से। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे यह सब सहन करना पड़ रहा है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए हुए गुनाहों की सजा दे सकूं। बहुत शौक है ना तुम्हें सबका सब कुछ छीनने का। तो अब बारी तुम्हारी। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी मैं, तुम्हारा वो ड्रीम प्रोजेक्ट भी, जैसे तुम औरों से आज तक छीनते आए हो। कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें मिस्टर अनिल तिवारी। जब तुम्हारी जिंदगी का सारी प्यारी चीजें दूर चली जाएंगी, तब तुम्हें एहसास होगा उस दर्द का जो तुम आज तक सबके हिस्से लिखते आए हो। तुम बस देखते जाओ। यह सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग जाती। अगले दिन किसी ऑफिस के कैबिन में वह एक लड़का लैपटॉप को घूर रहा था, जिस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसमें गुस्सा उतर आता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब सच नहीं है। तभी उस केबिन में किसी और की आवाज गूंजती है, ये सब सच है। पहला लड़का, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब सच है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। कौन कह सकता है कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी शैतानी चेहरा भी हो सकता है। वह ऐसा कैसे कर सकती है। वीडियो देखने के बाद लैपटॉप बंद करते हुए उस लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह एक बार फिर बोला, तलाक दे दीजिए उसे और खत्म कीजिए इस सब को आज और अभी। झूठ और धोखे की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। उन्होंने एक बार भी यह करने से पहले यह नहीं सोचा कि अगर हमें इस बारे में पता चल गया तो उनका क्या अंजाम होगा।
के केबिन में दूसरा आदमी था। वह तिरछा मुस्कुराया और दूसरे लड़के की तरफ मुड़ा। मुड़ते ही उस लड़के का चेहरा रोशनी में आया। ये था अनिल तिवारी के केबिन में दूसरा लड़का, उसका छोटा भाई हर्षित तिवारी। हर्षित, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, बस हुआ उनका। अनिल बिना किसी भाव के बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे हर्षित, करने दो उसे जो वो करना चाहती है। मैं भी तो देखूं कि वो ये सबको करने के लिए किस हद तक जा सकती है, किस हद तक गिर सकती है। मजा आ रहा है ना इस गेम में, चलने दो। जो जैसा चल रहा है उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वह किसके साथ खेल रही है। यह कहते हुए वह एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया और फिर से कहने लगा कि डैशिंग और परफेक्ट बिजनेसमैन लग रहा था हर्षित जैसे। लेकिन भाई, अगर उसने सच में यह प्रोजेक्ट आपसे छीन लिया तो उसके धोखे की वजह से अगर आप हार गए तो अनिल, गेम में हार और जीत किसकी होगी ये तो उसी दिन तय होगा जब उसके इस गेम में कदम रखा था। मेरे साथ इतने दिन रहने के बावजूद भी उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वह किसके सामने खड़ी है। वह लड़की जितनी मासूम है ना, उतनी ही बेवकूफ भी है। मैं अच्छे से जानता हूँ उसे कैसे टैकल करना है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और इस खेल में जीत तो मेरी ही होगी। हर्षित, मुझे लगता है कि वह बहुत ही अच्छी लड़की है। उम्र में चाहे भले ही छोटी हो, लेकिन रिश्ते में तो वह मेरी भाभी है। भाभी माँ कहा था, मैंने उसे माँ का दर्जा दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह हमारी पीठ में ही छुरा घोंप रही है। नफरत करता हूँ मैं भाई, उससे बहुत ज्यादा नफरत। अनिल, अपने भाई को नहीं हर्षित, उसने नफरत मत करो। जो सारी गलती उसकी नहीं है। गलती अगर किसी की है तो वो है उसकी मासूमियत। इस धोखे भरी दुनिया में हर कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। अभी उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रही है। जिस दिन उसे ये एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तब उसकी ये हालत होगी वही उसकी सजा होगी। वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वह उसे सच मान रही है जो उसे दिखाया जा रहा है और जो उसे कहा जा रहा है। हर्षित भाई, मानता हूँ कि वो मासूम है, लेकिन इतनी भी नासमझ नहीं है कि सही गलत पे फर्क ना कर सके, सच और झूठ को पहचान सके। अनिल, तुम समझ नहीं रहे हो हर्षित, उसके हालात में अच्छे से समझ सकता हूँ, या ये कहो कि मुझसे बेहतर अभी उसे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि उसे दोष मत दो। सच में बहुत कर रहे हो हर्षित, अनिल को घूरते हुए बोला। भाई, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है कि वह हमें कितना बड़ा धोखा दे रही है और आप अभी कह रहे हो कि वह मासूम है। मुझे तो लग रहा है भाई, आप कुछ और ही हैं, बात कुछ और ही है। अनिल, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? हर्षित, मुझे लगता है भाई कि आपको भाभी से प्यार हो गया है। मत पड़िए इस प्यार के चक्कर में, यह सही वक्त नहीं है और ना ही वह सही लड़की है। अनिल गुस्से से बोला। प्यार और मैं? हर्षित, तुम पागल हो गए हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। प्यार एक बहुत बड़ी गलती है जो सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है, जिसे मैं अपनी जिंदगी में एक बार कर चुका हूँ और फिर दोबारा करने की मुझमें और ताकत ही नहीं है। और ना ही वह लड़की गलत है, बस उसके हालात गलत हैं। हर्षित तिरछा मुस्कुराकर उसे देखते हुए, हाँ हाँ भाई, मुझे सब समझ आता है, सब दिखाई देता है, मुझे अंधा नहीं हूँ मैं। आप किस तरह से उसकी तरफ झुकते जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसे मासूम कह रहे हैं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उसे गलत नहीं समझ रहे हैं। इस सब का क्या मतलब निकालूं मैं? इस सब का आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं।
अनिल टॉपिक बदलने के लिए आपने वही खड़ूस वाले अंदाज में बोला, मिस्टर हर्षित तिवारी, अगर आपका हो गया हो तो आप अपने केबिन में जाकर बाकी का काम कीजिए और हाँ, वो मल्होत्रा वाली फाइल पूरी कीजिए, कल उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हर्षित रिक्वेस्ट करते हुए, भाई टॉपिक बदलने की कोशिश मत कीजिए। अनिल उसे घूरते हुए, मिस्टर अनिल तिवारी। हर्षित अनिल को गुस्से में देखते हुए फटाफट से अपने केबिन में चला गया और जिससे अनिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अनिल खुद से, मिसेस तिवारी, तुम बहुत मासूम हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, लेकिन यह दुनिया बहुत ही चालाक है। तुम अभी एक झूठ ही बनाई हुई हो दुनिया में जी रही हो, झूठ की बनाई हुई दुनिया में जी रही हो, जिसे तुम्हारे चारों तरफ बुना गया है। लेकिन जल्द ही सच तुम्हारे आंखों के सामने होगा और जिस दिन सच तुम्हारे सामने होगा उस दिन तुम्हें मैं इस रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते में कभी से भी रहना नहीं चाहती हो। शाम को तिवारी मेंशन सुषमा अनिल के साथ से उसका कोट और बैग लेते हुए बोली, बहुत देर कर दी अनिल आने में। अनिल, हाँ, ऑफिस में बहुत काम था। फिर अपने मन में, वाह सुषमा, तुम्हें तो अपनी एक्टिंग के लिए ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए था। कितनी बेहतरीन एक्टर हो कि बेकार ही यह MBBS के चक्कर में पड़ गई। तुम्हें तो बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए था। उसे इस तरह सोच में पड़ा देखकर सुषमा बोली, कहाँ खो गए अनिल? एकदम से होश में आते हुए, नहीं, कहीं नहीं। सुषमा अनिल के पीछे देखते हुए, हर्षित कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया। अनिल, मुंबई में बहुत जरूरी मीटिंग थी, वो मीटिंग के लिए मुंबई गया है। सुषमा उदास होते हुए, लेकिन वह तो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। अनिल, तुम कॉलेज में थी और उसका जाना अर्जेंट था, इसलिए वह तुमसे मिले बिना ही चला गया। यह कहते हुए अनिल वहीं सोफे पर बैठ जाता है। सुषमा उसे पानी देते हुए, आज का दिन कैसा रहा अनिल? उसे घूरते हुए, जैसा हमेशा रहता है, काम काम और बस काम। सुषमा, बहुत ज्यादा थक गए हो, जाओ तुम चेंज कर लो, तब तक मैं डिनर लगवाती हूँ। अनिल, हम। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चेंज करके वह नीचे आता है तो सुषमा अपने फोन में लगी होती है। इस बार अनिल उसके पास जाकर उसे कंधे से हिलाता है और बोलता है, सुषमा। अनिल के इस तरह अचानक छूने से वह घबरा जाती है और मुड़कर अनिल की तरफ देखती है। सुषमा अपनी घबराहट छुपाते हुए, हाँ अनिल, कुछ कह रहे थे? अनिल, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुषमा अपना सिर हिलाकर कहती है। अनिल मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? सुषमा, तुम इतना डर क्यों गई और फोन में इतने ध्यान से क्या कर रही थी? किससे चैटिंग कर रही थी? कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? सुषमा अनिल की बात सुनकर हैरान रह जाती है और हकलाते हुए कहती है, तू मैं ये कह रहे हो? अनिल उसके करीब होकर बैठते हुए, अरे मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? तुम सुंदर हो, यंग हो, बोल्ड हो और दिल्ली के सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ती हो। वैसे भी तुम्हारी एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो आम बात है, इसमें क्या घबराने की क्या जरूरत है? इतना घबराने की क्या जरूरत है? सुषमा को अनिल की बात से घबराहट होने लगी थी, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत दिखाते हुए वह बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो अनिल? कैसी बात कर रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे तुम? और आज के बाद इस तरह की कोई भी बात मुझसे मत करना। सुषमा का कॉन्फिडेंस देखकर अनिल मन ही मन हंस देता है। अनिल उसे हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है और खुद भी उसके करीब होकर उसका चेहरा अपने चेहरे के पास करके कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। वैसे भी मुझे अपनी चीजों को बांटना बिल्कुल पसंद नहीं है। अनिल की बातों को सुनकर सुषमा के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह एक छोटे बच्चे की तरह घबरा गई। अनिल उसके माथे पर पसीने की बूंदों को हटाते हुए, तुम घबरा क्यों रही हो मिसेस तिवारी? वह हकलाते हुए बोली, न ही डर रही हूँ अनिल,
सुषमा की बात पर बोला, नहीं मिसेस तिवारी, तुम सच में डर रही हो। वक्त धीरे धीरे से ही बीत रहा था और अनिल और सुषमा की शादी को लगभग 5 महीने बीत चुके थे। सुषमा भी खुद को एक अच्छी बीवी साबित करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। अब वह अनिल के ड्रीम प्रोजेक्ट का वक्त भी नजदीक आ गया था। बस कुछ ही दिन बचे थे वह प्रोजेक्ट मिलने के लिए। रात के लगभग 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो सुषमा ने भागकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े सख्त ने कहा, तुम अभी तक जाग रही हो? सुषमा, हाँ, बस पढ़ाई कर रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट करने थे। देखा तो बहुत देर हो चुकी थी और तुम अभी आए थे तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारा भी वेट कर लेती हूँ। और उसका कोट और बैग हाथ में लेते हुए और अनिल वहीं सोफे पर बैठ जाता है, अपनी टाई ढीली करने लगता है। सुषमा ने उसका बैग और कोट वहीं पास रखी टेबल पर रखा और उसके लिए पानी लेकर किचन में चली गई। पानी का गिलास उसकी तरफ करते हुए सुषमा बोली, लो अनिल, पानी पी लो। अनिल गिलास उसके हाथ से लेते हुए बोला, थैंक यू, और उसने पानी पी लिया। फिर बोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुषमा, बहुत अच्छी चल रही है। अब बस 1.5 साल बचा है मेरी MBBS में और उसके बाद PG करने के बाद मैं एक सर्जन बन जाऊंगी। वो ये सब बहुत खुश होते हुए बोली, अब तुम रूम में जाओ और चेंज कर लो, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। अनिल ने हाँ में सिर हिलाया और अपना कोट और बैग उठाते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। डाइनिंग टेबल पर सुषमा, अनिल 3 महीने होने को आए हैं लेकिन हर्षित अभी तक मुंबई में ही है, वो घर कब आएगा? अनिल अपना खाना खाते हुए, हाँ, वो मुंबई वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो वहीं रहेगा। सुषमा, तो वो तो ठीक है लेकिन फिर भी कब तक आएगा वो? मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता और ना ही कभी खुद से कोई फ़ोन करता है। अनिल सुषमा को देखते हुए, वो वहाँ काम करने गया है इसलिए बिजी रहता है। वैसे क्या बात है सुषमा, आज तुम्हें हर्षित की बहुत ज़्यादा ही याद नहीं आ रही है? सुषमा उदास होते हुए, नहीं, बस घर में मन नहीं लग रहा था। पहले दादाजी और दादी माँ चले गए, फिर खुशी भी अपने ससुराल चली गई। अब वो ही था जो मुझसे बात करने वाला था, लेकिन अब कॉलेज से आने के बाद खाली घर खाने को दौड़ता है। अनिल, कोई नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अनिल एक नज़र सुषमा को देखा और फिर अपने खाने में लग गया। थोड़ी देर बाद वह दोनों रूम में आए और अनिल बेड पर अपनी तरफ लेटकर सोने की कोशिश करने लगा और जैसे ही सुषमा बेड पर अपनी तरफ लौटी तभी उसके फ़ोन की मैसेज की बीप बजी। अपना फ़ोन उठाकर वह मैसेज चेक करने लगी।